तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है ना, भारत का संविधान, इसका जो फर्स्ट लेसन है संविधान क्यों और कैसे, इंग्लिश में बोले कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, इसकी फर्स्ट वीडियो यानी पार्ट 1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम संविधान का अर्थ क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है संविधान के व्यू से, मीन्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दें, चाहे आप 11th क्लास का एग्जाम दें, किसी भी तरह का आप एग्जाम दें, गवर्नमेंट जॉब को या फिर आपकी 11th क्लास को, सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। इससे आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। ये हमारी पार्ट 1 है, जिसमें हम संविधान के अर्थ, परिभाषा, इसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे जो हम डील करेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप के स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आएगी। कोशिश करना कि स्टूडेंट्स आप एक नोटबुक अपने साथ लेके बैठे, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो वे आप गेल की गेल नोट डाउन करते जाए। तो स्टार्टिंग करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लेसन हमारा संविधान की ओर कैसे, तो यहाँ पे पहली बात करते हैं स्टूडेंट संविधान की। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब जो संविधान होता है ना, ये किसी देश का भी हो सकता है, मीन्स संपूर्ण देश की बात करें, ये किसी संपूर्ण देश का एक संविधान हो सकता है। बहुत से बच्चों के डाउट होते हैं, स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि संविधान क्या देश का ही हो सकता है? नहीं, ये जो संविधान होता है ना, एक पूरे संपूर्ण देश का भी हो सकता है, ये किसी देश के एक राज्य का भी हो सकता है, या फिर उस देश के संगठन का भी हो सकता है। पहला पॉइंट स्टूडेंट्स माइंड में ध्यान रखना, अपने माइंड में रखना कि जो संविधान होता है ना, ये किसी संपूर्ण पूरे देश का भी हो सकता है, या फिर उस देश में जो राज्य है, उस देश में जो राज्य है, किसी राज्य का अपना संविधान भी हो सकता है, या फिर उस देश के संगठन का भी संविधान अलग से हो सकता है। तो पहला पॉइंट ये था। इसी के साथ हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे संविधान का अर्थ, यानी हम संविधान पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि संविधान का अर्थ क्या होता है, मीनिंग यहाँ पे संविधान की परिभाषा क्या होती है। तो स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे संविधान का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे पढ़े तो स्टूडेंट्स, किसी भी देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, यानी स्टूडेंट्स बात करें अब उस देश की जो शासन व्यवस्था है कैसी होगी, सरकार का चयन कैसे किया जाएगा, यानी सरकार का चयन किस तरह होगा, इलेक्शन के द्वारा होगा या फिर कुछ और विधि के द्वारा होगा, शक्तियों का वितरण कैसे होगा, न्यायिक प्रक्रिया कैसी होगी, यानी शक्तियों का वितरण का मतलब होता है हम शक्तियों को उस देश में किस तरह बांटेंगे, यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया कैसी होगी, नागरिकों को कौन से अधिकार दिए जाएंगे, नागरिक को और सरकार के देश के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, इन सभी चीजों को निर्धारित और लागू करने के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी कानूनों और नियमों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, किसी भी देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, सरकार का चयन कैसे किया जाएगा, शक्तियों का वितरण कैसे होगा, न्यायिक प्रक्रिया कैसी होगी उस देश की, नागरिकों को कौन से अधिकार दिए जाएंगे, नागरिकों और सरकार के देश के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, इन सभी चीजों को निर्धारित और लागू करने के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी कानूनों और नियमों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। तो ये संविधान का अर्थ स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट जो आपका क्लियर होगा। देन फिर हम चलेंगे यहाँ पे संविधान की परिभाषा पे, यानी संविधान की परिभाषा क्या होगी। वैसे तो स्टूडेंट्स जो संविधान होता है ना, इसकी अलग अलग परिभाषा है, बट मैं आपको यहाँ पे एक परिभाषा कराऊंगा, यही आपको माइंड में रखनी है। आप संविधान की परिभाषा देखें तो बहुत होगी, आपको हर एक अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगी, बट आपको ये एक करा रहा हूँ मैं, ये इससे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पे एक संविधान मुख्य रूप से नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है। बात करें एक जो संविधान है ना, मुख्य रूप से नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है, जो यह बताता है कि किसी देश को कैसे शासित किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या बताता है संविधान की, किसी देश को कैसे शासित, मतलब उस देश में कैसे शासन किया जाना चाहिए, कैसे शक्ति वितरित हो, मतलब कैसे शक्तियों को बांटा जाए और नियंत्रित की जानी चाहिए, कैसे शक्ति वितरित हो और नियंत्रित की जानी चाहिए,
और उसमें वह सभी अधिकार भी निहित होते हैं जो उस देश में रहने वाले नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। यह आमतौर पर एक दस्तावेज के भीतर लिखा होता है। जो संविधान होता है ना स्टूडेंट्स, आमतौर पर एक दस्तावेज के भीतर लिखा हुआ होता है। तो अप्रोक्सीमेट जितने भी देश है, कंट्री है, सभी के संविधान दस्तावेज यानी पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। बट एक ही सभी देश है जिसका संविधान अलिखित है, वो कौन सा देश है? ब्रिटेन। यानी इंग्लैंड एक ऐसा देश है स्टूडेंट्स जिसका संविधान अलिखित है। तो यहाँ पे संविधान की परिभाषा भी आपकी क्लियर होगी। यहाँ पे एक पॉइंट है कि कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है, वो है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करना स्टूडेंट्स। इसके देन यहाँ पे संविधान का निर्माण, यहाँ पे हमने पढ़ा संविधान का अर्थ, संविधान की परिभाषा। तो यहाँ पे संविधान के निर्माण की बात करें स्टूडेंट्स तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे बच्चों के डाउट्स, बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं कि संविधान का निर्माण किस तरह हुआ। तो संविधान का निर्माण संविधान की सभा द्वारा किया गया था। तो बात ध्यान रखना, भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो जो संविधान हुआ था ना, भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारत संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान सभा के द्वारा किसका निर्माण किया गया था? भारत के संविधान का। तो अगर संविधान का निर्माण होगा तो इसके लिए सभा भी होगी, इसके लिए सभा भी होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो संविधान सभा थी ना, तो संविधान सभा के लिए सबसे पहले मांग किसने की थी? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करना। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने 1922 में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी। महात्मा गांधी जी ने कब की थी? सबसे पहले 1922 में। इसके 12 साल बाद कांग्रेस के समूह ने संविधान सभा की मांग की थी। अब संविधान सभा की मांग 1934 में किसने की थी? कांग्रेस ने। सबसे पहले किसने की? महात्मा गांधी ने। देन फिर 12 साल बाद यानी 1934 में 1934 में किसने की थी? कांग्रेस ने। यानी कांग्रेस का समूह था, उसने किसकी संविधान सभा की मांग की थी। तो 1922 में किसने? महात्मा गांधी ने। देन 12 इयर्स आफ्टर किसने की थी? 1934 में कांग्रेस ने। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब संविधान सभा की मांग हुई तो यहाँ पे संविधान सभा हुई, बट इसमें जो चुनाव हुए थे ये कब हुए थे? तो सर्वप्रथम चुनाव संविधान सभा के लिए कब हुए थे स्टूडेंट्स? ये पॉइंट ध्यान रखना, जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में सर्वप्रथम चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें किसे मिली थी? कांग्रेस को। इसके बाद जो इनसे कम सीटें मिली थी वे किन्हें मिली थी? वे मिली थी मुस्लिम लीग को। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। कांग्रेस को कितनी मिली थी, मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी। बट अभी आप इतना ध्यान रखना, जुलाई 1946 में सबसे पहले चुनाव हुए थे किसके लिए? संविधान सभा के। तो उसमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली, देन फिर मुस्लिम को, और जो बची थी ना अन्य अलग पार्टियों को मिली थी। तो यहाँ पे 1940 में चुनाव हुए थे, कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली, मुस्लिम लीग को उससे कम। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि संविधान सभा की मांग हुई तो उसमें बैठकें भी हुई होगी। अब बैठकें हुई तो अधिवेशन भी हुए होंगे। तो अब इसमें जो अधिवेशन हुए थे ये कितने हुए थे, कब कौन सा हुआ था, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो पहला अधिवेशन था यानी संविधान सभा की सर्वप्रथम बैठक कब हुई थी? जो बैठक हुई थी दिल्ली में हुई थी। सबसे पहली बैठक कहाँ पे हुई थी स्टूडेंट्स? दिल्ली में हुई थी। तो ध्यान रखना, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 से 9 दिसंबर 1940 से 23 दिसंबर 1940 तक हुई थी। जिस बैठक में 209 सदस्य शामिल हुए थे, यानी 209 मेंबर्स इसमें शामिल हुए थे। तो ध्यान रखना यहाँ पे पहली बैठक कब हुई थी, पहला अधिवेशन कब हुआ था संविधान सभा का? 9 दिसंबर 1940 को। 9 दिसंबर 1940 को पहला अधिवेशन हुआ और कब तक चला? 23 दिसंबर 1940 तक चला। और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 209 ने। वैसे तो यहाँ पे होने थे 389, बट जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे? 209 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। बट इसमें ध्यान रखना
जो ये प्रथम बैठक थी, इसका बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। इसका बहिष्कार किसने किया था स्टूडेंट्स? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और बोल दिया कि हमें अलग देश चाहिए। हमें क्या चाहिए? अलग देश। तो यहाँ पे बहस हुई थी, बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने इस बैठक में। और क्या मांग की थी? अलग देश की मांग की थी। तो यहाँ पे पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1940 से 23 दिसंबर 1940 तक हुआ। इस अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 209 सदस्यों ने भाग लिया था। तो इससे पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अब ये जो सदस्य थे ना, इन सदस्यों में 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी, जिनमें से 8 महिलाओं ने किस पे सिग्नेचर किए थे? किस पे हस्ताक्षर किए थे? संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। तो ध्यान रखना 15 महिलाओं ने भाग लिया था, जिनमें से 8 महिलाओं ने संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। तो देन इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे इसी के साथ ध्यान रखना, इस बैठक में जो 209 सदस्य शामिल हुए थे, उनमें सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार के नेता थे। इनमें सबसे बुजुर्ग कौन थे? सबसे ज्यादा उम्र के कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें इस बैठक का क्या बनाया गया था? अस्थायी सदस्य। किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थायी। मतलब ये स्थायी नहीं थे, इन्हें कभी भी हटाया जा सकता था, अस्थायी थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और सबसे ज्यादा उम्र के थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा उम्र के थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो प्रथम बैठक में क्या बने थे? अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद 11 यहाँ पे 11 दिसंबर 1940 को कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे किसके? संविधान सभा बैठक के। 11 दिसंबर 1940 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। पॉइंट नोट करना। यहाँ पे जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? फिर 20 जनवरी 1947 को। ध्यान रखना यहाँ पे पहला अधिवेशन है 9 दिसंबर 1940 को, यानी साल का लास्ट मंथ था। यहाँ पे 9 दिसंबर 1940 पहली बैठक हुई थी। देन फिर यहाँ पे दूसरी बैठक कब हुई थी? 20 जनवरी 1947 को। और कब तक चली? 25 जनवरी, यानी 5 दिन तक दूसरी बैठक चली थी। दूसरी बैठक कब तक चली थी? 25 जनवरी तक। देन फिर यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ याद रखना। चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 14 जुलाई। चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 14 जुलाई 1947। 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चला। प्रारंभ कब हुआ था? चौथा अधिवेशन 14 जुलाई 1947 को। और कब समाप्त हुआ था? 31 जुलाई 1947 को। इस अधिवेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अब जितनी भी समितियां बनी थी, अब समितियां ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वीडियो बनेगी इस चैप्टर पे, जो भी वीडियो बनेगी उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी तक ध्यान रखना कि समितियां बनी, यहाँ पे समितियां बनी थी। इस अधिवेशन में विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर विचार किया गया। मतलब जितनी भी समितियां बनी थी उन पर क्या किया गया था? विचार। तो किस अधिवेशन में किया गया था? चौथे अधिवेशन में। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है, जो समितियां बनी थी उन पर रिपोर्टों पर विचार किया गया कौन से अधिवेशन में? तो वो कौन सा था? चौथा अधिवेशन। और इसी के साथ ध्यान रखना 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। जो भारत का झंडा है ना, उसे कब अपनाया गया था? उसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को, जिसमें कितनी तीलियां है? 24 तीलियां है। तो यहाँ पे हमारे झंडे में कितनी तीलियां स्टूडेंट्स? 24 तीलियां, जिन्हें हम कांटा भी बोलते हैं, जिन्हें हम कांटे भी बोलते हैं। तीलियां नहीं बोल के स्टूडेंट्स, जो एग्जामिनर है वहां पे कांटे भी बोल सकता है। तो ध्यान रखना 24 कांटे या फिर तीलियां है। और इसका अनुपात कितना है? 3:2 का, मतलब 3:2 का रेशो का अनुपात है, जिसमें 3 की तो लंबाई है, 2 की क्या है? इसकी चौड़ाई है। 3 की लंबाई है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की और 2 की चौड़ाई है। तो इसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। यानी किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
भारतीय झंडे को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये कौन थे? संविधान सभा थी, जिसने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारा संविधान सभा का 5वां अधिवेशन कब हुआ था? 14 अगस्त, यानी चौथा भी 14 पे या 14 पे? 5वां भी 14 पे है। तो 14 अगस्त 1947, यानी ध्यान रखना 14 अगस्त को जो पाकिस्तान है ना अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, रिपब्लिक डे। तो इससे ध्यान रखना 15 अगस्त को हमारा बनता है भारत का, बट जो पाकिस्तान है ना वो कब मनाता है? 14 अगस्त को, 14 अगस्त को। तो यहाँ पे 5वां अधिवेशन कब हुआ? 14 अगस्त को 1947 से 30 अगस्त 1947 तक चला। इस अधिवेशन के दौरान 19 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब चुना गया था? 29 अगस्त 1947। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये अधिवेशन। अब 5वें अधिवेशन में चुना गया था किसे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को किस अधिवेशन के तहत चुना गया था? तो कौन सा अधिवेशन था? 5वां अधिवेशन था स्टूडेंट्स। तो कब चुना गया? 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इसके बाद भी बैठ के चली किसके लिए? संविधान के लिए। तो यहाँ पे 29 अगस्त है 1947 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को क्या चुना गया? संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है ये 5वां अधिवेशन स्टूडेंट्स। यहाँ पे इनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक मसौदा समिति बनाई गई। कितनी? मसौदा समिति, यानी प्रारूप से ध्यान रखना। अब जो हमारा संविधान था ना इसे क्या देना था? रूप देना था, प्रारूप बनाना था। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को चुना गया इसके लिए। और इसमें कितने? 7 सदस्यों की एक मसौदा समिति बनाई गई। कितने सदस्यों की? 7 सदस्यों की मसौदा समिति बनाई गई। इस समिति के तहत संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चली। अब जो भारत का संविधान है ना विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसको बनाने में लगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का? वो भारत है, जिसके संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। और उसमें जो प्रारूप समिति थी इसके बीच में बहस चली कितने दिनों तक? 114 दिन तक। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। स्टूडेंट्स ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। बट उसके बाद भी बैठ के चली। उसके बाद भी क्या हुआ? बैठ के चलती गई। और लास्ट की जो अधिवेशन हुआ वो कब हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। जो अधिवेशन हुआ था स्टूडेंट्स, अब संविधान सभा का वो लास्ट कौन सा था? 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन हुआ इस दिन। और इसी दिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के क्या बने? प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या बने थे? प्रथम राष्ट्रपति बने थे। देन फिर 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? संविधान को भारत में लागू कर दिया गया था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 ध्यान रखना संविधान बनकर तैयार हो गया था, बट फिर भी 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की बैठक हुई
तो इनमें ये बैठ के थी। इसके बाद हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बट इसी के साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने हैं। अब ध्यान रखना, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? वो है भारत। तो भारत का सबसे बड़ा संविधान है स्टूडेंट्स, पॉइंट नोट करना। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। अगर आपको यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ हम महत्वपूर्ण बिंदु पे चल लेंगे। तो आपको पॉइंट नोट करने हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे बड़ा संविधान लिखित की बात करेंगे। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का स्टूडेंट्स? वो हमारा भारत है। भारत सबसे बड़ा संविधान रखता है विश्व में। भारत सबसे बड़ा संविधान रखता है विश्व में, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं। अब 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। जब 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया तो इसमें कितने अनुच्छेद थे? आर्टिकल, यानी आर्टिकल बोल ले, अनुच्छेद बोल ले। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ, जिसे हम नोट करके रखते हैं। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। उस समय कितने अनुच्छेद थे इसमें? 395 अनुच्छेद भारत के संविधान में थे। भारत के संविधान में उस टाइम कितने अनुच्छेद थे स्टूडेंट्स? 395 अनुच्छेद थे, जिनमें 22 भागों में विभाजित किया गया था। 22 भागों में विभाजित किया गया था। अब 22 भागों में इन्हें रखा गया था। देन यहाँ पे 22 भागों में इन्हें विभाजित किया गया और अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी जब भारत का संविधान अपने देश में लागू किया गया था, यानी भारत में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभाजित थे, 8 अनुसूचियां थी। तो देन अनुच्छेद चलते गए। तो यहाँ पे अब अनुच्छेद की बात करें तो भारत के अनुच्छेद अब कितने हैं भारत के संविधान में अनुच्छेद? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अब भारत के अनुच्छेद में, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 448 से 450 अनुच्छेद अब भारत का संविधान अपने पास रखता है। 450 तक अनुच्छेद, यानी बहुत सी बुकों में आपको 448 मिलेगा, 450 मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 448 से 450 अनुच्छेद भारत का संविधान रखता है। और इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया? 24 से 25 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है। 24 से 25 भागों में इन्हें विभाजित किया गया। और अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां है। तो ध्यान रखना 12 अनुसूचियां है भारत के संविधान में। तो भारत का संविधान कितनी अनुसूचियां रखता है? 12। और कितने भागों में विभाजित किया गया, यानी कितने भाग रखता है? 24 से 25 भाग ये अपने पास रखता है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाओ। अब यहाँ पे कितने इसमें अधिवेशन हुए हैं? तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपके जो यहाँ पे अधिवेशन है ना, अब अगर यहाँ पे बात करें अधिवेशन की तो 104, यानी संशोधन। यहाँ पे कितने संशोधन इसमें हुए हैं? तो 104 संशोधन इसमें हुए हैं। अभी तक भारत के संविधान में कितने संशोधन हुए हैं स्टूडेंट्स? 104। अब ध्यान रखना, जो पहला संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? 1951 में। भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था स्टूडेंट्स? 1951 में। और जो अंतिम संशोधन था 104 वो कब हुआ था? 2019 में। अभी तक भारत के संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है। जो अंतिम संशोधन था वो कब हुआ था? 2019 में। तो उसे मिला के कितने हो गए? 104। तो पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। अंतिम कब हुआ? 2019 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें नोट कर लेना अपने नोटबुक में। इसी के साथ हम आगे थोड़ा प्रोसीड करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। अब भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो ध्यान रखना, अब अगर देशों की बात करें तो सबसे बड़े देशों की बात करें
तो यहाँ पे विश्व में अमेरिका भी बड़ा देश है। तो यहाँ पे जो अमेरिका है ना, विश्व में लिखित संविधान की बात करें बड़े देशों में, तो सबसे छोटा संविधान होगा अमेरिका का। लिखित में सबसे छोटा संविधान किसका स्टूडेंट्स? अमेरिका का। बड़े देशों की बात कर रहे हैं, तो बड़े देशों में सबसे छोटा संविधान और सबसे पुराना संविधान यानी 1789 में जिस देश ने लागू कर दिया था सबसे पहले, वो कौन सा देश था? अमेरिका, जिसने सबसे पहले संविधान को लागू किया। इसके तहत बात करें तो सबसे छोटा संविधान रखता है अमेरिका। सबसे छोटा संविधान जिसे आप 40 मिनट में पढ़ सकते हो, जिसे आप 40 मिनट में पढ़ सकते हो। सबसे छोटा संविधान बहुत सी बुकों में आपको मिलेंगे, अनुच्छेद 7 है इसकी बुक इसके पास। तो यहाँ पे फिक्स नहीं स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 7 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बस ध्यान रखना, अगर बड़े देशों में बात करें तो अमेरिका है जो सबसे पुराना संविधान रखता है लिखित में, और सबसे छोटा भी संविधान है। 1789 में इसने लागू कर दिया था। बट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा मोनाको। मोनाको देश ऐसा है जिसका संविधान सबसे छोटा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर संविधान की छोटे देशों की बात करें तो मोनाको एक छोटा सा देश है। मोनाको जिसका संविधान सबसे छोटा है, जिसका संविधान कितना है? सबसे छोटा संविधान ये अपने पास रखता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो मोनाको देश है ना, सबसे छोटा संविधान ये अपने पास रखता है। अब अपने पास ये सबसे छोटा संविधान रखता है, तो इसके पास कितने अनुच्छेद हो गए? तो यहाँ पे अनुच्छेद ध्यान रखना, 97 इसके पास अनुच्छेद है। 97 इसके पास अनुच्छेद है। और शब्द कितने हो गए? 3814 इसके पास शब्द है। टोटल कितने शब्द है इसके संविधान में? 3814 इसके पास शब्द है। 3814 शब्द ये अपने संविधान में रखता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बाद ध्यान रखना, अगर अलिखित संविधान की बात करें तो कौन सा देश है? ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसके संविधान को लिखा नहीं गया है। जिसके संविधान को लिखा नहीं गया है, तो कौन सा देश है स्टूडेंट्स? ब्रिटेन। तो यहाँ पे सबसे छोटा संविधान की बात करी स्टूडेंट्स, सबसे बड़े संविधान की बात करी, और इसी के साथ हमने अलिखित संविधान की बात करी, यानी ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका संविधान क्या है? अलिखित। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे स्टूडेंट्स जो हमने नोट भी किए होंगे, आपने अंडरस्टैंडिंग भी की होगी, समझे भी होंगे, और इस वीडियो से आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर होते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो